हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि आपकी फ़र्स्ट लिस्ट अभी तक क्यों नहीं आई। और मैंने खुद बात की थी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और हम बात करेंगे कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, कट ऑफ क्या रहेगी। और हम बात करेंगे कि इंस्टीट्यूट लिस्ट में अगर आपने कोई गलती कर ली है तो उसका सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और अपवर्ड मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। और अपवर्ड मूवमेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिस्ट में होता है या नहीं होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी फर्स्ट लिस्ट है जो अभी तक क्यों नहीं आई। तो मैंने आपके साइट पर दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बात की थी। ये दिए हुए साइट पर हेल्पलाइन नंबर, इन सभी नंबर पर मैंने कॉल कर लिया था। एक एक भाई साहब ने तो कॉल को उठाया और साइड में रख दिया बस। और मैंने जब बोला कि अगर आपके नंबर हेल्पलाइन नंबर पर दिए हुए हैं तो हमें कोई सॉल्यूशन दे रहे, कोई बोल ही नहीं रहा था। और दो तीन एक से बात हुई तो वो कह रहे थे कि इसी सप्ताह हो जाएगी, लेकिन सप्ताह पूरा हो चुका है, अभी तक किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। और एक ने बोला कि इन्होंने बोला कि अभी तक जैसे ही फर्स्ट लिस्ट जारी होगी समाचार आ जाएगा। और एक ने बोला कि इसी इसी सप्ताह जारी हो जाएगी। ठीक है, तो इन सभी पर मैंने कॉल करके देख लिया, कोई तो कॉल उठा ही नहीं रहा है, और कोई कॉल उठा रहा है तो सही जवाब नहीं दे रहा है, मतलब उनके पास भी कोई जानकारी नहीं है। अब आपकी फ़र्स्ट लिस्ट कब आएगी, तो आपकी फ़र्स्ट लिस्ट है वो इसी सप्ताह में आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन इसी सप्ताह में आ जाएगी। और अब हम बात करते हैं कि आपकी इंस्टीट्यूट लिस्ट दी हुई है साइट पर। जो लिस्ट दी है, ये लिस्ट है जो काउंसलिंग से पहले देने की थी, जिससे कि बच्चों के कोई गलती होती तो उसमें सुधार कर पाते। तो देखते हैं आपने इंस्टीट्यूट भरे हैं। अगर आपने ये ध्यान रखा है, जैसे कोई लड़का है और उसने सिर्फ उसके नंबर 460 नंबर है, और उसने गलती से भी अगर वुमेन इंस्टीट्यूट भर दिया है तो उसका नंबर कैसे आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वुमेन इंस्टीट्यूट में उसका होगा नहीं। और अगर उसने ऑल राजस्थान पे नो किया है तो उसका नंबर नहीं आएगा। और जिन्होंने भी अब अपनी मनपसंद कॉलेज हैं, वो अगर ध्यान नहीं रखा है, को एजुकेशन में नहीं भरी हैं, को एजुकेशन और वुमेन कॉलेज भर दी हैं, वुमेन कॉलेज भर दी हैं, तो उनका फिर जैसे फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस वुमेन कॉलेज भर दी, उनके नज़दीक थी देख के, और ये नहीं देखा कि वो वुमेन कॉलेज है या को एजुकेशन है, तो फिर आपकी दिक्कत हो सकती है। तो अब इसका समाधान किया है कि अब तो जैसे अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ जाता है, फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ जाता है, तो अगर आपने कॉलेज हैं जो वुमेन कॉलेज भर ली हैं तो उसका तो कोई सॉल्यूशन है नहीं। अब फर्स्ट लिस्ट में जिनका नंबर आएगा वो फर्स्ट लिस्ट वाले अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हैं। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है, जैसे आपने 1, 2 और 3, ये पूरे मतलब जितने भी आपने कॉलेज भरे उसकी बात कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर आपको ये थर्ड नंबर का कॉलेज मिल गया, थर्ड नंबर का कॉलेज मिल गया, अब आप चाहते हैं ये कॉलेज आपको पसंद नहीं है और आप नज़दीक नहीं है, घर से दूर है, तो आप अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये कॉलेज पसंद नहीं था, आप अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब आप ऊपर वाली कॉलेजों में जा सकते हैं, सेकंड वाली कॉलेज में जा सकते हैं और फर्स्ट वाली कॉलेज में आप जा सकते हैं, लेकिन इसके नीचे की कॉलेजों में आप नहीं जा सकते। अगर आपके अच्छे नंबर हुए, ये फिक्स नहीं है कि आप अपवर्ड मूवमेंट कराएंगे सेकंड और फर्स्ट में हो, ये ज़रूरी नहीं। अगर आपके अच्छे नंबर हुए तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और अब हम बात करेंगे कि आपके सेकंड लिस्ट में कोई भी अपवर्ड मूवमेंट नहीं होता है। सेकंड और थर्ड लिस्ट में कोई भी अपवर्ड मूवमेंट नहीं होता है, ये सिर्फ फर्स्ट लिस्ट में होता है। तो अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में हो जाता है तो आप अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, और अब हम बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ क्या रहेगी, तो अगर आपकी 400 नंबर आ रहे हैं, 400 नंबर आ रहे हैं, फिर आप किसी भी कैटेगरी में हो तो आप एक सेफ जोन में हो। और 400 नंबर जिनके भी आ रहे हैं उनका फर्स्ट लिस्ट में हो जाएगा। और 380 प्लस आ रहे हैं उनका सेकंड या थर्ड लिस्ट में हो जाएगा। और एसटी में थोड़ी कम रह सकती है। एसटी में है जो लगभग अगर आपके 370 नंबर भी आ रहे हैं, 370, तो आपका फर्स्ट लिस्ट में हो जाएगा। और 350 से अगर आपके 350 से ऊपर आ रहे हैं मेल में,
तो भी आपका हो जाएगा। और फीमेल में अगर आपके देखें तो 330 से अगर आपके ऊपर आ रहे एसटी में तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब फर्स्ट लिस्ट वालों को कॉलेज कब जाना है इसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और एडमिशन स्लिप क्या होती है इसके बारे में भी अगले वीडियो में हम जानेंगे। फर्स्ट लिस्ट जारी होती है मैं आपको सूचना दे दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फर्स्ट लिस्ट जारी होने के बाद आपको आगे की क्या क्या प्रक्रिया करनी है और जिनका फर्स्ट लिस्ट में नंबर नहीं आता है उनको क्या करना है, सेकेंड लिस्ट कब तक आएगी, थर्ड लिस्ट कब तक आएगी, इनके बारे में सभी जानकारी आपको मिलने वाली। अगर आपका नंबर नहीं आ रहा है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही वैल्यूबल कंटेंट आने वाला है चैनल पर, तो आप सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। थैंक यू। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।